श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। ये हरिओम जल का उपाय आप सभी लोगों को कल के दिन अपने घर पर जरूर करना है। आपके पूरे परिवार की उन्नति भी होगी, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति भी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अभी जो वैशाख का महीना चल रहा है, इस वैशाख के महीने में करने वाला एक सबसे अचूक उपाय, जो कि आपको घड़े के जल का उपाय मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर के देख लेना। आपके इसी वैशाख के महीने में सारी कामनाएं पूरी होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी। साथ ही साथ कल के दिन आपको इस हरिओम जल के उपाय को जरूर करना है। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं का मात्र एक उपाय है, आपके पूरे परिवार की उन्नति भी होगी, तरक्की भी होगी। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन्हें करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक कष्ट आता ही चला जा रहा है, कोई ना कोई परेशानी हमेशा आपके घर में लगी हुई रहती है, घर में आपका रहने का मन नहीं करता। काफी बार ऐसा होता है ना, घर से बाहर रहते हैं तब तो आप बड़े खुश रहते हो, घर के अंदर आते ही आपको एकदम एक नेगेटिविटी आ जाती है, घर के अंदर आने का मन नहीं करता है, घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, घर में धन की आवक रुक जाती है, परिवार के लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं, बीमार रहते हैं, घर में कोई मंगल कार्य नहीं होता है, कोई पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, उससे पहले कोई क्लेश बहुत ज्यादा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। काफी सारी समस्याएं अगर आपके घर में इस तरीके की बनी हुई है ना, तो इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक उपाय है, हरिओम जल का उपाय। और इस वाले उपाय का एक खास क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस वाले उपाय को परिवार का कोई भी एक व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, कोई भी एक जना कर ले। कैसे करना है, आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, ठीक है ना, घर का एकदम ताजा जल। कोशिश करना कि अगर किसी घड़े का जल, मिट्टी के पात्र का जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर मिट्टी के पात्र का जल भर लेना और इसके अंदर आपको डालनी होगी 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसी के अंदर जब आप अपने एक बेलपत्र को डाल लोगे ना, इसे अपने दोनों हाथों में लेना, चाहे सुबह चाहे शाम, जब भी आपको मौका मिले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो कल के दिन, ठीक है। दोनों हाथों में इस कलश को लेना और साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है। जो दीपक आप तैयार करोगे यहां पर इस तरीके से मिट्टी का नहीं, आटे का करोगे, है ना। इसका भी प्रमाण बताया पूज्य गुरुजी ने। आटे का दीपक आपको तैयार करना है और साथ ही साथ इसके अंदर लगानी है गोल बाती, ना कि लंबी बाती, ठीक है, गोल बाती। अब जो आपने कलश को दोनों हाथों में लिया है, इस कलश को आपको अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में आपको घूम जाना है, केवल शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके। जितनी भी जगह, चाहे गैलरी वगैरह, छत तक भी आपको घूम करके, और वापस जब आप आओगे तो आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान, जिसे परिंदा कहते हैं, अगर ये नहीं है, आरओ सिस्टम लगा हुआ है तो आरओ सिस्टम के पास में, और अगर वो भी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में, है ना, तीनों में से किसी भी एक स्थान पर, घर के मंदिर पे आप उस कलश को रख देना जिसके अंदर आपने एक बेलपत्र डाला है, और उसी के सम्मुख में आपको उस दीपक को जला देना है, ठीक है। ये वाला काम करोगे अपनी कामना कहकर के, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, ध्यान रखना, जब ये दीपक ठंडा हो जाए ना, चाहे वो कभी भी हो, जैसे ही दीपक ठंडा हो, आपको इस कलश को यहां से उठाना है बेलपत्र के साथ में ही, और पहुंच जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। ये चीज ध्यान रखना, कहां पर जाना है, पीपल के पेड़ के नीचे, और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके, ध्यान रखना, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके आपने जो कलश में जल लिया है, उस कलश के जल को बेलपत्र के समेत ही आपको 7 बार इस पेड़ की जड़ों में धीरे धीरे करके छोड़ना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। 1 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, 4 बार छोड़ा, ऐसे करके आपको 7 बार में ये पूरा का पूरा जल यहां पर छोड़ देना है।
छोड़ देने के पश्चात महादेव जी से विनती करके, कामना करके और अपने पितरों का स्मरण करके, पितरों से आशीर्वाद लेकर के वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वैशाख के महीने में जो भी सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, अष्टमी पड़े, है ना, या फिर कोई गुरुवार का दिन पड़े, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे गुरुवार के दिन जो है ना भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का वास होता है, उस दिन आप इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने इसका क्रम बताया है, 5 बार इस उपाय को करने का क्रम। आपके घर की स्थिति धीरे धीरे करके सुधरने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और दूसरा वाला जो उपाय है ना, यह है आपकी इच्छा का उपाय, जो सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति का उपाय। इससे सुंदर उपाय गुरुवार के दिन हो ही नहीं सकता है। 41 चने की दाल का उपाय मैं कई बार आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको 41 चने की दाल लेनी है और इसका क्रम क्या है, ये जो मैंने गोले में बनाया है ना, ये वाला, ये 1 चने की दाल है, आधी नहीं है। काफी सारे लोग इसे आधा गिनते हैं, इसे 1 चने की दाल को गिना जाएगा, ठीक है ना। तो 41 चने की दाल आपको लेनी है और एक लेना है आपको पीला कपड़ा। जो पीला कपड़ा आप लोगे ना, ये कैसा होना चाहिए, सूती एकदम। रुमाल मिल जाए, रुमाल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के अंदर आपको 41 चने की दाल को रख करके और इसकी एक क्या बना लेनी है, पोटली, है ना, बांध लेना, उसकी पोटली बना लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास गुरुवार के दिन किसी भी समय पर। जैसे यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करोगे। जो पूजा पाठ अर्चना जो करना है आपको वो पहले कर लेना। फिर उसके पश्चात आप हमेशा इच्छा पूर्ति के लिए पहले जल समर्पित करते थे, लेकिन इस वाले उपाय में आपको पहले जल समर्पित नहीं करना। पहले जो आप पीली पोटली लेकर के आए हो ना, उस पीली पोटली को बाबा की शिवलिंग पर आपको अपनी मनोकामना कह करके यहां पर रख देना है। रख दोगे और जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को बद्रीनाथ महादेव के नाम से, यहां मैं नाम भी लिख देता हूं, बद्रीनाथ महादेव के नाम से आपको पूरा का पूरा जल जो है वो इसी पोटली के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन करना, कामना करना और उसके पश्चात इस पीली पोटली को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। और घर पर या तो आप अपनी तिजोरी में या फिर घर के मंदिर में इसे सुरक्षित जगह पर आपको रख देना है 7 दिन तक। कितने दिन तक? 7 दिन तक। जैसे ही 7 दिन खत्म हो, आपको इस पोटली को उठाना है, अपनी मनोकामना कह करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर आपको प्रवाहित कर देना है। केवल गुरुवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। एक गुरुवार को करके देख लीजिएगा, आपको अपनी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। कंटिन्यू करना, आपकी निश्चित मनोकामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में बताया। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी धन संपदा, है ना, अपने घर का भंडार को भरने के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए सबसे सुंदर उपाय जो गुरुवार के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको इसके लिए लेनी होगी चने की दाल। अब यहां पर चने की दाल लेने का क्रम बदल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको 7 चने की दाल लेनी है और जो भी चने की दाल लो ना, वो उनको किसी भी पानी के अंदर थोड़ा सा गला देना, है ना। फूली हुई चने की दाल, फूली हुई का मतलब समझिए पानी में गली हुई चने की दाल, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक पीपल का पत्ता लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो, और गिन करके 7 लेनी होंगे आपको गुड़ के टुकड़े, गुड़ के टुकड़े। इसके अलावा एक चीज और, किसी भी कटोरी में, स्टील की कटोरी में या कांच की कटोरी में आपको ले लेना होगा थोड़ा सा दूध। जो दूध लोगे वो कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध। अब मैं हमेशा की तरह बताऊंगा, कौन सा? गाय का, ठीक है। गाय का कच्चा दूध एक कटोरी में ले लेना। और आपके घर में भी अगर कहीं पर है, कौन सा? केले का पेड़। मंदिर में है, मंदिर में जाके कर लो, घर में है, घर में जाकर के कर लो, जहां पर भी केले का पेड़ है वहां जाकर के करना। जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर 7 चने की दाल और 7 गुड़ के टुकड़े इसी के ऊपर रखना, है ना। और इसका एकदम से इसको बांध करके ऊपर से मोली लपेट करके इसे इसी पेड़ के, जो केले का पेड़ है ना, इसी के नीचे आपको यहां पर रख देना है। रख करके जो आपने दूध लिया है ना,
दूध को लेकर के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस केले के पेड़ की जड़ों में उस दूध को सींचना है। देखो, चढ़ाना अलग होता है, सींचना बिल्कुल धीरे धीरे करके भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का स्मरण करते हुए, अपने धन की कामना, वैभव, ऐश्वर्य की कामना करते हुए गुरुवार के दिन केले के पेड़ में सींचना प्रारंभ कर दीजिएगा। आपके घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं महाराज। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।